नमस्कार, मैं विक्की खान। मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार साथियों को बताना चाहता हूं और आज मेरा आने का उद्देश्य भी यही था। आप लोगों को पता होगा कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्यों ने यह निर्णय लिया था कि 17 जून को 11 बजे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर हम लोगों को महाधरना देना है, क्योंकि आयोग की बदतमीजियों ने कहीं न कहीं हमारे सपने को तोड़ने की साजिश में अपनी भरपूर भूमिका निभाई है। इसलिए उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार बेसाख्ता परेशान है और उसको इस बात का एहसास हो गया है कि बिना कुछ किए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ करने वाला नहीं है। मैं शुरुआत करने से पहले 2 बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं और आपके जीवन से जुड़ी सारी चीज़ें इसमें समाहित की गई हैं। और इस अधिकार की लड़ाई में आपको कदम से कदम मिलाकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के साथ चलना है, तभी हम फतह हासिल कर सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि 17 तारीख को 11 बजे यानी 17 जून 11 बजे महाधरने का कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर, जिसमें आप सभी को आना बेहद ज़रूरी है और अधिक से अधिक संख्या में आना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस लड़ाई को हम लोगों को अंजाम तक पहुंचाना है और जो हमारा मकसद है उसको पाने के लिए यह लड़ाई लड़ना भी बहुत ज़रूरी है। जो दूसरी बात मैं आपको बता दूं वो आपके लिए जानना भी बेहद ज़रूरी है साथियों, कि एक अन्य तथ्य से आपको अवगत कराना चाहता हूं। बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है कि कुछ एक स्वयंभू लक्ष्यविहीन छात्र नेता बनते हैं जो कि हमारे संघर्ष को कमज़ोर या डिस्ट्रॉय करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो आंदोलन की उलझुल डेट रख देते हैं ताकि हमारा संघर्ष कमज़ोर हो। लेकिन मुझे आप लोगों की बुद्धिमत्ता पर पूरा विश्वास है कि आप लोग ऐसे सिद्धांत विहीन लोगों के बहकावे में ना आए। ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को समझना तथा दूर रहना, उनसे दूर रहना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। 17 जून को हमारी डेट है 11 बजे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर, और जो हमारी प्रमुख मांग है उससे मैं आप लोगों को फिर से एक बार अवगत कराना चाहूँगा। इसको एक बार पूरे तरीके से वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप नहीं जानते हैं, वह बताना ज़रूरी है। और LTGIC GIC प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी LTGIC 2018 की अवशेष श्रेष्ठता की तृतीय सूची निकलवाने को लेकर भी एक मामला है, उस पर भी हम बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर, और आपके लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि हम किन मुद्दों पर जो है लड़ाई लड़ने वाले हैं। जब आप 17 तारीख को आएंगे तो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि आप देख सकते हैं कि हमने जो ज्ञापन जो है बनाया है, वह ज्ञापन आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष महोदया को प्रेषित है। यह ज्ञापन सेवा में अध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज। विषय हमारा है लाखों प्रतियोगी छात्रों के हितों के मद्देनजर निम्न 8 बिंदुओं पर आपसे वार्ता करने के संबंध में मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों को बताना चाहता हूं कि जो हमारे प्रमुख मुद्दे हैं वह जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि किस मुद्दे को लेकर हम जो है 17 तारीख को 11 बजे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन और घेराव करने का काम करेंगे। जो हमारा पहला और प्रमुख मुद्दा है वह यह है कि TGT PGT 2025 का नया विज्ञापन अतिशीघ्र जारी किया जाए। आप देख सकते हैं यह उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों का एक सपना है कि नया विज्ञापन आना चाहिए और इस प्रकरण पे जो है बातचीत होनी चाहिए स्पष्ट तरीके से, और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का स्टैंड जो है वह क्लियर होना चाहिए कि वह ई-अधियाचन के द्वारा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश श्रीमती गुलाबो देवी ने जो बयान दिया था वर्ष 2023 के विधानसभा के प्रथम सत्र में भी और द्वितीय सत्र में भी, उसमें उन्होंने यह बताया था कि 24,869 पद रिक्त हैं TGT और PGT के। जैसा कि 2023 का यह बयान है और आज हम 2025 में हैं,
तो 24,869 पदों को अगर हम 2025 के सापेक्ष देखेंगे तो लगभग हम 30,000 के करीब करीब यह पद पाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का रिटायरमेंट हुआ है। इस वजह से ये 30,000 की संख्या उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के लिए एक भारी भरकम संख्या है, और इसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा, जमीन पे लड़ना पड़ेगा, सड़कों पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दबाव में लेना पड़ेगा, घुटने टेकने पर मजबूर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपका सहयोग जरूरी है। और यह जो हमारा पहला बिंदु है बहुत महत्वपूर्ण कि टीजीटी पीजीटी 2025 का नया विज्ञापन अतिशीघ्र जारी किया जाए। इसको लेकर हम जो है 17 तारीख को 11 बजे पहुंच रहे हैं। इस पर वार्ता होगी, आदरणीय अध्यक्ष महोदया से पूछा जाएगा कि 1 सितंबर को 2024 में आपने ज्वाइनिंग ली है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद पर, उसके बाद आपने नए विज्ञापन को लेकर अभी तक क्या किया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के मन में कि लगभग जो है 1 साल से ऊपर अगर सदस्यों का काउंटिंग करें तो 15 मार्च 2024 को 12 सदस्य आ गए थे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में, और अध्यक्ष का विज्ञापन निरस्त करके पुनः विज्ञापन मंगाया गया था, जिसमें कि 1 सितंबर 2024 को फिर से अध्यक्ष की नियुक्ति हुई। ये लगभग 1.5 वर्ष का कार्यकाल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का, और 1.5 वर्ष में एक भी नया विज्ञापन किसी भी सेक्टर में, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, हायर हो, अटल आवासीय योजना हो, या प्रौद्योगिकी शिक्षा का मामला हो, या अल्पसंख्यक आयोग के अल्पसंख्यक विभाग का जो शिक्षा वाला मामला है उस पर हो, इन 6 विभागों में जो है नियुक्ति देनी है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को। लेकिन कहीं पर भी एक नए विज्ञापन की कोई गुंजाइश दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया था कि इसको प्रथम चरण में रखेंगे, पहले नंबर 1 पे रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि 30,000, अगर माध्यमिक शिक्षा मंत्री के बयान को अगर सच माने तो 24,869, और अगर 1.5 साल का जो गैप हुआ है उसको अगर आकलन करें तो उस हिसाब से 30,000 के लगभग टीजीटी पीजीटी के पद जो रिक्त हैं वह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को उनका अधियाचन मंगाकर विज्ञापित किया जाना जरूरी है उन पदों का, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। विश्वास रखिए, हम यह विज्ञापन ले लेंगे और बहुत जल्द लेंगे। आपका थोड़ा सा साथ रहेगा, जब जब बुलाएंगे तब तब आएंगे तो हम बहुत करीब हो जाएंगे और ये विज्ञापन ले लेंगे। तो ये हमारा और आपका आखिरी विज्ञापन होगा, और इसी विज्ञापन के सहारे हम अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, और एक बेहतर भविष्य बनाने में जो है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इस नए विज्ञापन की भी। और जो दूसरा हमारा बिंदु है उसको आप देख सकते हैं कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा की जाए। आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीजीटी और पीजीटी की डेट निर्धारित की थी, और पहली जो डेट थी वो टीजीटी की अगर समझें तो 4 और 5 अप्रैल को पहली डेट थी, फिर दूसरी डेट आई है 14-15 मई को, तीसरी डेट जो है आपकी 21 और 22 जुलाई को है, चौथी डेट जो है परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जो मौखिक बयान दिया आज तक को, उसमें उन्होंने 30 और 31 जुलाई का उल्लेख किया है। यानी चौथी डेट, 4 डेट हो गई है टीजीटी की, और पीजीटी की पहली डेट थी 11 और 12 अप्रैल, दूसरी डेट थी जो है 20 और 21 जून, तीसरी डेट थी 18 और 19 जून, और चौथी डेट जो है प्रस्तावित है वो अगस्त के अंतिम सप्ताह में। इस तरीके से आप देखेंगे तो टीजीटी और पीजीटी के जो 2022 का परीक्षा है उसको लगभग 4-4 डेट दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा यह परीक्षा संपन्न नहीं कराई जा सकी है। ये बहुत ही शर्मनाक है और बेहद शर्म की बात है कि यह विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा निकाला गया था, और यह 9 जून 2022 को इसका आवेदन का प्रारंभ तिथि था, और 16 जुलाई 2022 अंतिम तिथि थी। इस पर अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो 16 जुलाई 2025 इसका 3 वर्ष पूरा होने का भी अंतिम समय है। तो एक जो है आप इस पर भी मंथन कर सकते हैं कि कहीं क्या परीक्षा विज्ञापन जो है 2022 का उसको निरस्त करने का तो कोई प्लान नहीं है। तो उस पर एक चर्चा की जा सकती है, और समझने की बात है कि जो नई नियमावली आई है उसमें पैरा 29 का भाग 2 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि कोई भी विज्ञापन अगर वह 3 वर्ष में
एक भी चरण उसका प्रारंभ नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग चाहे तो निरस्त कर सकती है। अब इस धारा की वजह से कहीं ना कहीं जो है मन में एक संदेह उत्पन्न होता है, लेकिन आप विश्वास रखिए प्रतियोगी छात्र मोर्चा के रहते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विज्ञापन निरस्त करने की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार बिल्कुल सड़कों पे आ जाएगा और ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा। तो हम लोगों ने जो है इस मुद्दे को लेकर भी 17 तारीख को जो है जो डेट रखी उसमें यह मुद्दा भी हमारा शामिल है कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा की जाए, क्योंकि 4 तिथियां घोषित हो चुकी हैं और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कहीं ना कहीं अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए हर तिथि से मुकर जा रहा है। तो इस बार जो है उनसे एक स्पष्ट जो है तिथि का जो है कहा जाएगा कि स्पष्ट तिथि का उल्लेख करें जिस पर वह परीक्षा करा सकें। पहले हम लोग आंदोलन करते थे तो मौखिक बयानों पर विश्वास नहीं होता था और हम लोग मांग करते थे कि लिखित चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब तक जितने लिखित विज्ञापन या विज्ञप्ति जारी किए हैं उस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अब लिखित पर भी कोई भरोसा नहीं है, यानी नोटिफिकेशन जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का उस पर भी हमें अब कतई विश्वास नहीं है। हमने अपने बयान में बताया भी था कि हम स्टैम्प पेपर भी लेके जाएंगे ताकि इस बार उनसे कहेंगे कि आप स्टैम्प पेपर पे लिख के दीजिए और कचहरी में नोटरी कराएंगे, ताकि जो है आप एक स्पष्ट तिथि जो है उसका उल्लेख करिए, ताकि जो है उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार भरोसा कर सके कि नहीं अब जो तिथि आई है उस तिथि पर आप परीक्षा करा सकते हैं। तो टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा की जाए, इसको लेके जो है हम लोग 17 तारीख को पहुंच रहे हैं। पहला हमारा नया विज्ञापन है, दूसरा जो है परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा है। जो तीसरा हमारा प्रमुख मुद्दा है टीजीटी जीव विज्ञान को राजकीय विद्यालयों की तरह अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी शामिल किया जाए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो नई नोटिस आई है, जो नया नियमावली बनी है, उस नियमावली में राजकीय इंटर कॉलेजों में जीव विज्ञान को विषय के रूप में रखा गया है, किंतु उसी के अनुरूप बनाते हुए माध्यमिक विद्यालयों में जीव विज्ञान को बाहर कर दिया गया है, जबकि माध्यमिक विद्यालय का जो नियमावली हो राजकीय विद्यालयों के बिल्कुल अनुरूप लिया गया है, ट्रू कॉपी उसी का लिया गया है, लेकिन इस विषय को उसमें से हटा दिया गया है। यह एक तरह से जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए बेहद निराशाजनक है और नाइंसाफ़ी है। इस नाइंसाफ़ी को प्रतियोगी छात्र मोर्चा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जो तीसरा हमारा मुद्दा है कि राजकीय विद्यालयों की तरह अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी टीजीटी जीव विज्ञान को शामिल किया जाए। और आप देख सकते हैं जो चौथा हमारा नया मुद्दा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नए विज्ञापन में टीजीटी कला विषय में जो टेक्निकल आर्ट वाले मेरे अभ्यर्थी भाई हैं उनको कम से कम एक अवसर प्रदान किया जाए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा परिषद अधिनियम 1921 का जो एक्ट था उस एक्ट में यह प्रावधान था कि सहायक अध्यापक कला विषय में के अर्हता के लिए टेक्निकल आर्ट वाले अभ्यर्थी भी योग्य थे। यह 1921 का एक्ट है और 2025 जनवरी में अचानक से रातों रात इसको हटाकर उन लाखों प्रतियोगी छात्रों के सपनों को तोड़ना और चकनाचूर करने की साजिश रची गई, जिसकी वजह से वो लाखों प्रतियोगी छात्र बाहर हो गए जो टेक्निकल आर्ट किए हुए थे और सहायक अध्यापक कला विषय में जो है एक नौकरी पाने की ख्वाहिश रख रहे थे। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए एक अवसर की मांग हमने की है कि टीजीटी कला में टेक्निकल आर्ट वाले भाइयों को एक अवसर प्रदान किया जाए। और जो एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि नया विज्ञापन जो 2025 का आएगा उसमें प्रवक्ता के जो भी वैकेंसीज होंगी उसमें कम से कम एक अवसर वैसे भाइयों को भी मिलना चाहिए जो बीएड नहीं किए हुए हैं। इसको लेकर पिछले बार हम लोगों ने कार्यक्रम भी किया था और एक पत्र उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा शासन को भिजवाने का काम किया था। शासन से अगर मंजूरी मिलती है तो वैसे अभ्यर्थियों का भी कल्याण हो सकता है जो बीएड नहीं किए हुए हैं, कम से कम उनको एक अवसर दिया जाए, क्योंकि बीएड का कोर्स 2 वर्ष का है और जो टेक्निकल आर्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी अगर एक मौका नहीं मिलेगा तो उनके लिए अर्हता धारित करने में कम से कम 5 साल लगेगा। तो ऐसे जो है ऐसे लाखों अभ्यर्थी अचानक से बाहर हो जाएंगे, तो उनको कम से कम एक अवसर दे दिया जाए। अब तो उनको जानकारी हो गई कि हमको क्या क्या अर्हता धारित करना है। और जो है अगला आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती 16-17 अप्रैल को हुई थी, जिसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है। हम लोग चाहेंगे कि इसका परिणाम लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाए। आप लोगों को पता होगा कि
इसको लेके जो है एक कमेटी भी शासन के द्वारा बनाई गई, जिसमें एडिशनल एसपी वगैरह और उच्च शिक्षा के विभागाध्यक्ष वगैरह सब लोग इसमें शामिल हैं। तो इस पर भी प्रयास होगा, इस पर जो है उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कि इसका लिखित परीक्षा परिणाम कब तक घोषित किया जाएगा। और एक और हमारा मुद्दा था पहले कि विज्ञापन संख्या 51 के असिस्टेंट प्रोफेसर में बीएड विषय की परीक्षा तिथि अविलंब घोषित किया जाए। इसमें 107 पद हैं लगभग बीएड विषय का असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञापन संख्या 51 में, और इसकी परीक्षा नहीं कराई जा सकी है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा, जबकि इसके पूर्व के सारे विषयों की परीक्षा हो सकी है। तो ऐसे अभ्यर्थी लगभग जो है 7 से 8 हज़ार हैं जिनका नुकसान हो रहा है, जो कहीं ना कहीं ठगे महसूस कर रहे हैं। तो उनको भी, उनकी भी परीक्षा करा के और जो है उनको मुक्ति दी जाए ये परीक्षा के खेल से। और जो हमारा आखिरी बिंदु है वह है कि विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा जो हो वह सुचितापूर्ण एवं पारदर्शितापूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए मंडल स्तर पर कराने का जो है हमने मांग रखी है कि इसको मंडल स्तर पर कराया जाए। क्योंकि अगर मंडल स्तर पर परीक्षा होगी तो कहीं ना कहीं जो सेटिंग का कोई मामला होता है या इस तरीके की कोई चीज़ें हो तो उससे बचा जा सकता है और एक सुचितापूर्ण पारदर्शितापूर्ण परीक्षा जो है संपन्न कराई जा सकती है। सुचितापूर्ण पारदर्शितापूर्ण परीक्षा होना इसलिए बेहद जरूरी है कि इससे वह लाखों अभ्यर्थी जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं उनके अधिकारों का हनन नहीं होता, नुकसान नहीं होता। और यह बेहद जरूरी कि कोई भी परीक्षा सुचितापूर्ण ही होनी चाहिए जिससे कि पढ़ने वाले अभ्यर्थी का नुकसान न हो। इन्हीं 8 मुद्दों को लेकर आप देख सकते हैं 17 जून 2025 की डेट भी पड़ी है ज्ञापन में। और जो है इस मुद्दे को लेकर हम जो है पहुंचने जा रहे हैं 17 तारीख को 11 बजे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। आप देख सकते हैं 17 तारीख को 11 बजे 17 जून 11 AM। ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है हमारी जिंदगी के लिए। 17 जून 11 बजे हमको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर पहुंचना है और हमारी जो मांग है उस मांग को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के आदरणीय अध्यक्ष महोदया तक रखना है और उनको यह स्पष्ट बताना है कि यह बेहद गंभीर सवाल है और इस सवाल का समाधान बेहद कम समय में किया जाना जरूरी है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा। तो मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों से कहूँगा कि आप लोग 17 तारीख को 11 बजे 17 तारीख को 11 बजे आपको आना है और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए 17 तारीख, फिर मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं कि 17 जून 11 बजे हमें आपको और उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार भाई और बहन जो टीजीटी पीजीटी में एक नौकरी पाने का सपना देखते हैं, उसी के सहारे जीते हैं, उसी की यादों में रहते हैं, उसी के यादों में डूबे रहते हैं, खोए रहते हैं और दिन रात जो है 10 बाई 10 के कमरे में अपने सपनों को बुनने का काम करते हैं, उनके लिए यह बेहद महत्वपूर्ण डेट है और इस डेट पर आपका पहुंचना बेहद जरूरी है। क्योंकि आदरणीय अध्यक्ष महोदया से वार्ता होगी, सीधी बात होगी और सिर्फ टीजीटी पीजीटी की परीक्षा ही महत्वपूर्ण विषय नहीं रह गया है। 4163 पदों की परीक्षा करानी है, 3 वर्ष हो गए, 1.5 साल से ऊपर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक परीक्षा का कोई अता पता नहीं और 30,000 से ऊपर पद रिक्त हैं। टीजीटी पीजीटी के 30,000 से ऊपर पद रिक्त हैं। उन पदों का अगर विज्ञापन निकाल दिया जाता, अगर संभव हो तो इसी में जोड़ दीजिए। हम तो ये चाहते हैं कि अगर संभव हो तो जोड़ दीजिए और नहीं संभव हो रहा है, कोई अगर तकनीकी समस्या आ रही है तो एक नया विज्ञापन भारी भरकम दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन, उन्होंने सारे आयोगों को जो है ध्वस्त करते हुए उसको जो मर्ज कर दिया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में और कहा कि नहीं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी, हायर और तमाम ऐसे भर्तियां शिक्षक भर्ती जिससे बेरोजगारी दूर होगी, उनको एक प्लेटफॉर्म से, एक केंद्र से जो है संचालित करने का काम किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को कम समय में और सिलसिलेवार सिस्टम से नौकरी मिल सके। तो इस पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे, एक चेयरमैन, आपको ये जानकारी दे दूं, चेयरमैन
की सैलरी है 2.5 लाख। चेयरमैन की सैलरी है 2.5 लाख, और अगर मेंबर को देखेंगे तो मेंबर की जो सैलरी है 2 लाख। 2 लाख, 2 लाख मेंबर, 2.5 लाख चेयरमैन, 12 मेंबर हैं और एक अध्यक्ष, मिला के 26.5 लाख। और आपके सचिव बचे हैं, उप सचिव बचे हैं, वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, ऐसे तमाम पद रिक्त हैं जो कि आपके आवेदन किए हुए शुल्क से इनका भरपाई किया जाता। ये रोटियां खा पाते हैं, हम जैसे नौजवान बेरोजगार गरीबों के पैसों से इनकी जिंदगी कटती है। तो हमें ऐतराज नहीं है, कम से कम हम इस काम तो आ गए कि हम भी किसी की जिंदगी को काट सकते हैं। लेकिन आपका यह दायित्व है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का दायित्व है कि आप जो है कम समय में अधिक से अधिक नौकरी देने का काम करें। इसके लिए आपको जो है फीस भी हम समय पर अदा किए। 2022 में 4,163 पद थे, आपको दिखा दूं, 4,163 पद। चार 4,163 पद। आवेदन 13,19,000 गुणे 750, लगभग 87 करोड़। सत्तासी करोड़ रुपया हमने दिया, हम और आप बेरोजगारों ने मिलकर दिया, जिससे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग चल रहा है। लेकिन परीक्षा के नाम पर वही ढाक के 3 पात। तो मैं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों से कहना चाहूँगा, अपील करता हूँ, बार बार यह कहूँगा कि आप अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर 17 तारीख को 11 बजे पहुँचना है। हमारे 8 बिंदु थे जो हमने आपको सिलसिलेवार आपको दिखा भी दिया है कि आप एक बार चाहें तो फिर से देख सकते हैं कि 2025 का नया विज्ञापन जारी कराने को लेकर, विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा को लेकर, जीव विज्ञान को जो है अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शामिल कराने को लेकर, नए विज्ञापन में टीजीटी कला विषय में टेक्निकल आर्ट वाले अभ्यर्थियों को एक अवसर दिलाने को लेकर, विज्ञापन वर्ष 2025 में प्रवक्ता पद हेतु बीएड किए हुए अभ्यर्थी, बिना बीएड किए हुए अभ्यर्थी को एक अवसर दिलाने को लेकर, विज्ञापन संख्या 51 में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिखित परीक्षा परिणाम को अतिशीघ्र घोषित कराने को लेकर, और विज्ञापन संख्या 51 के असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विषय की परीक्षा तिथि अविलंब घोषित कराने को लेकर, और परीक्षा जो है 22 की वह मंडल स्तर पर कराई जाए। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग 17 तारीख को 11 बजे पहुंच रहे हैं। और आप लोगों से अपील है, मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में 17 तारीख को 11 बजे पहुंचिए। मैं एक बार फिर से आखिर में यह बात जरूर कहना चाहूँगा कि साथियों, आपको एक चीज़ से मैं फिर से अवगत कराना चाहूँगा कि कुछ एक स्वयंभू लक्ष्यहीन छात्र नेता बनते हैं जो हमारे संघर्ष को कमज़ोर या डिस्ट्रॉय करने के लिए आंदोलन की उलझुल डेट रख देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा संघर्ष कमज़ोर हो जाए। लेकिन मुझे आप लोगों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास है कि आप लोग ऐसे सिद्धांतहीन लोगों के बहकावे में ना आए। ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों को समझना और उनसे दूर रहना बेहद ज़रूरी है। इसी को लेकर जो है हम आपके सामने आ जाए थे कि आज जो है हम आपको यह अवगत करा दें कि 17 तारीख को 11 बजे एक महाधरने का आयोजन किया जा रहा है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि 19 तारीख को, आज ही के दिन बता देता हूं कि 19 जून को हम लोग 11 बजे शिक्षा निदेशालय पर पहुंचेंगे, क्योंकि हम लोग 11 तारीख को लोक सेवा आयोग पर गए थे। LTGIC GIC प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी के नए विज्ञापन LTGIC 2018 की तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची को लेकर गए थे। वहाँ पर जो के मिश्रा जी अनुभाग अधिकारी, उनसे जो वार्ता है उसके क्रम में उन्होंने यह बताया कि नए विज्ञापन को लेकर विषयवार आरक्षण नहीं आया था। पूरा जो अध्याचन था वो बल्क में था 8,905 पदों का, जिसमें प्रवक्ता राजकीय और
LT राजकीय का पद था, इसलिए विषयवार आरक्षण न आने की वजह से यह हमने वापस भेज दिया अध्याचन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को। और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जिस दिन यह अध्याचन हमको भेजेगा विषयवार आरक्षण के साथ, तो हम लोग प्रयास करके जल्द से जल्द निकलवा देंगे, जो है विज्ञापन निकाल देंगे। इसलिए प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्यों ने निर्णय लिया था कि 17 तारीख को जो है हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर एक बेहद और जोरदार तरीके से पुरजोर ढंग से एक आंदोलन करेंगे, नए विज्ञापन को लेकर, परीक्षा तिथि को लेकर। उसके बाद 19 तारीख को हम लोग शिक्षा निदेशालय पर एक ज़बरदस्त ढंग से प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि वहां से विषयवार आरक्षण जो है भेजा जा सके, जो अध्याचन भेजा गया था उसको वापस भेजा जा सके, जिससे कि LTGIC का भी नया विज्ञापन अधिक से अधिक संख्या में उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को मिल सके, और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से TGT PGT का नया विज्ञापन मिल सके, और TGT PGT 2022 की परीक्षा तिथि की स्पष्ट घोषणा कराई जा सके। इसको लेके हम लोग जो है पहुंचने जा रहे हैं। किसी भ्रम में न रहिएगा, किसी बहकावे में न रहिएगा, क्योंकि आपके हक की लड़ाई है। और विक्की खान जब लड़ता है तो ईमानदारी से लड़ता है। निसंदेह आपको पता है कि कभी मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आपकी मौजूदगी मांगी। आप आइए, आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, सिर्फ अपने शरीर को दीजिए। आप हमें शरीर दीजिए, हम आपको नया विज्ञापन देंगे। आप हमें अपना शरीर दीजिए, हम आपको जो है TGT PGT की स्पष्ट परीक्षा तिथि की घोषणा दिलवाएंगे। और आप अपनी मौजूदगी दीजिए, हम आपको नया विज्ञापन LTGIC का भी बहुत जल्द दिलाएंगे, ताकि जो है अधिक से अधिक बेरोजगार भाइयों बहनों का सपना पूरा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा।